दोस्तों, आप तमाम लोग जानते हैं कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को जूनागढ़ अदालत ने बेल दे दिया है और उनके ऊपर चूंकि एक और केस है, इस वजह से उनकी रिहाई आज नहीं हो पाई है। उन्हें कच्छ की अदालत में कल पेश होना होगा और वहां पर जाकर के क्या उन्हें कल बेल मिलता है या नहीं मिलता है, इसको लेकर के तमाम लोग परेशान हैं। मुफ्ती साहब के चाहने वाले काफी चिंतित हैं। आज सड़कों पर बहुत बड़ा आंदोलन देखने को मिला और अगर मुफ्ती साहब रिलीज नहीं होते हैं तो ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में मुफ्ती साहब के समर्थन में लोग हिंदुस्तान की तमाम सड़कों पर उतर जाएंगे, क्योंकि मुफ्ती साहब को चाहने वाले जो लोग हैं वो काफी तादाद में हैं और लगातार उनके लिए लोग आवाज बुलंद कर रहे हैं। आखिर मुफ्ती साहब के ऊपर क्यों कच्छ की अदालत में केस हुआ है, यह बहुत बड़ी बात सामने आ रही है। आखिर क्या वजह है कि कच्छ में मुफ्ती साहब के खिलाफ जो है वो पुलिस वालों ने एफआईआर दर्ज किया और वहां पर किस स्पीच की वजह से उनके ऊपर जो है मामला दर्ज किए गए हैं, हम आपको बता देते हैं। इसके बारे में पता चल गया है, मालूम ये चल रहा है, जैसा कि जानकारी प्राप्त हुई है कि मुफ्ती साहब ने बाबरी मस्जिद को लेकर के एक स्पीच दिया था। हालांकि उन्होंने बाबरी मस्जिद का नाम नहीं लिया है, उन्होंने मस्जिद को लेकर के ये बात कही, कि उन्होंने याद दिलाया पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कि जब काबे के अंदर में बुत डाल दिया गया था, उसके बाद देखा था आपने कि किस तरह से उस काबे को मुसलमानों ने हासिल किया। अभी मुफ्ती साहब का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें यह उन्होंने कहा है कि आज भले कोई इंसान मस्जिद की जगह पर कब्जा कर रहा हो, लेकिन कल को कोई पाक साफ इंसान आएगा और फिर वहां पर जाकर के मस्जिद को आबाद कर देगा। तो इस तरह के वीडियोस हैं, हम आपको सीधे वो वीडियो सुनाते हैं कि मुफ्ती साहब ने आखिरकार ऐसा क्या कहा था जिसकी वजह से मुफ्ती साहब के ऊपर एक और केस दर्ज हो गया है और क्या इसमें कोई ऐसी बात उन्होंने कही थी जो वाकई गलत है। सबसे पहले सुनिए क्या कहा था उन्होंने। उस्मान बिन शैबा के खानदान के मुतवल्ली उन्हीं के पास शादी होती है। काबे को पाक किया हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। हमारा भी ये यकीन है, तुमने अगर नापाक किया किसी मस्जिद को तो मोहम्मद अरबी का कोई गुलाम आएगा, हुजूर पाक का कोई गुलाम आएगा और पाक करेगा और फिर अजान की आवाज गूंजेगी, कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। आज कुत्तों का वक्त है, कल हमारा दौर आएगा। तो दोस्तों, सुना आपने ये मुफ्ती साहब का स्पीच कि किस तरह से उन्होंने सीधे सीधे फिर वही शेर पढ़ा था कि आज जो है वो कुत्तों का वक्त है, कल हमारा दौर आएगा। और उनका ये स्पीच जो है सोशल मीडिया पर उनके इस लाइंस को लगातार वायरल किया गया है। ऐसा नहीं था कि मुफ्ती साहब ने ये बात पहली बार कही थी, मतलब ये कि जूनागढ़ की अदालत ने जिस मामले को लेकर के आज संज्ञान में लिया, ऐसा नहीं था कि मुफ्ती साहब ये शेर आज पढ़ रहे थे। मुफ्ती साहब लगातार ये शेर पढ़ रहे थे। उन्होंने कहीं पर भी बाबरी मस्जिद का नाम नहीं लिया, उन्होंने किसी भी मंदिर का नाम नहीं लिया। उन्होंने सीधे सीधे ये बात कही है कि एक वक्त था जब मस्जिद को नापाक किया गया तो मस्जिद को पाक करने वाले भी लोग आए और हमारा ये यकीन है कि आने वाले वक्त में कोई मोहम्मद को चाहने वाला शख्स आएगा जिसने मस्जिद को नापाक किया है, उस मस्जिद को वो पाक कर देंगे। ये बात मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने कही थी और इसी स्पीच को लेकर के ऐसा माना जा रहा है कि मुफ्ती साहब के ऊपर एक और जो है एफआईआर दर्ज कर दिया गया है और आने वाले वक्त में इसको लेकर के एक बवाल मचाने की कोशिश की गई है। लेकिन कल की डेट में बता दूं आपको दोस्तों कि मुफ्ती साहब को कच्छ की अदालत में पेश होना है। ऐसी जानकारी हमें मिल रही है कि मुफ्ती साहब को वहां से जूनागढ़ से कच्छ ले जाया गया है और अब वहां पर मुफ्ती साहब को रखा जाएगा और कल की डेट में मुफ्ती साहब को पेश किया जाएगा वहां की अदालत में। अब देखना यह है कि क्या वहां की अदालत भी एक बार फिर मुफ्ती साहब को कस्टडी के लिए देते हैं, रिमांड पर रखवाते हैं, या फिर आज की अदालत ने जो फैसला सुनाई उसी के आधार पर कल जज साहब जो है मुफ्ती साहब को रिहा कर देते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर मुफ्ती साहब को रिहा नहीं किया गया तो क्या हिंदुस्तान के वो लोग जो मुफ्ती साहब को चाहते हैं, पसंद करते हैं, वो लोग चैन सुकून से बैठे रहेंगे या फिर सड़कों पर उतर करके मुफ्ती साहब के लिए आवाज बुलंद करते रहेंगे। आज जिस तरह से भीलवाड़ा से तस्वीरें सामने आई राजस्थान से, वो काफी चौंकाने वाली थी। आपने देखा कि लाखों की तादाद में लोग सड़क पर उतर गए थे और सीधे सीधे उन लोगों ने मुफ्ती साहब के लिए आवाज बुलंद किया है। अब देखना यह है कि कल क्या कुछ होता है। आप तमाम लोग हमारे चैनल से जुड़े रहिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम तमाम अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, किसी नई पेशकश के साथ।